हरिओम ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत संवेगात्मक विकास का अध्ययन करेंगे। संवेगात्मक विकास है क्या? पहले आप उदाहरण से यदि आप समझेंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे। तो पहले हम चलते हैं संवेगात्मक विकास का उदाहरण देते हैं। जैसे आपके अंदर किसी के प्रति प्रेम, घृणा, सम्मान, क्रोध, लोभ, मोह, डर, ईर्ष्या, उत्साह, ये जो भावनाएं आपका किसी के अंदर किसी के प्रति जो उठती हैं उसी को क्या कहते हैं? संवेग। तो जब इस संवेग आपके अंदर उठता है तो आपकी कार्य की क्षमता प्रेरित हो जाती है, बढ़ जाती है, या इच्छा बढ़ जाती है। इच्छा क्या होती है? बढ़ जाती है। संवेग जब बढ़ता है तो इच्छा में बदलता है, इच्छा जब बढ़ता है तो कार्य में बदलता है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया आगे बढ़ जाती है। तो संवेग जो है यह स्वतः ही आंतरिक रूप से उत्पन्न होते हैं, यानी जो हमारे भावों में जो उत्तेजना होती है। जैसे हम पढ़ रहे हैं कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, कोई कहा कि जो है आप जो है जितना मन से पढ़ोगे तो हम तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा तो हम तुम्हें साइकिल दिलाएंगे। तो वहाँ जो है एक प्रेम का वहाँ संवेग वो आपके अंदर पुश कर रहा है, आपके अंदर डाल रहा है। तो वहाँ प्रेम का, आपने और मन लगा के पढ़ाई किया तो आपके अंदर प्रेम का संवेग बढ़ गया। तो जब प्रेम का संवेग बढ़ा तो आपकी कार्य की क्षमता को क्या किया? बढ़ा दिया। तो यानी विचारों में जो उत्तेजना होती है, जो स्वतः ही आंतरिक पटल पर प्रकट होती है, स्वयं अपने से उत्पन्न होता है। कोई बाहरी उत्पन्न करना चाहेगा तब तक नहीं उत्पन्न होगा जब तक आप स्वयं न तैयार हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? संवेग। यानी भाव या विचारों में जो उत्तेजना होती है वो एक प्रकार से क्या होती है? हम उसे संवेग कह सकते हैं। आइए थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। यानी जो आपके अंदर मन में विचार आते हैं और उस विचार के प्रति जब आप ध्यान देते हैं तो उस विचार से क्या होता है? एक लगाव उत्पन्न हो जाता है। उस लगाव के उत्पन्न होने से आपका क्या होता है? व्यवहार प्रेरित हो जाता है। जैसे आप कोई सुंदर दृश्य देख रहे हो, जैसे आप क्या है, जैसे कोई लड़की है वो सुंदर लड़के को देख रही है, कोई लड़की है कोई सुंदर लड़के को देख रही है, और जैसे ही उसके मन में विचार है कि लड़का सुंदर है और उस पर उसका ध्यान चला गया तो उससे सहज ही उसके अंदर एक रिस्पेक्ट की भावना उत्पन्न हो जाएगी कि इससे हम बात करें, या काश ये मेरा मित्र होता। तो उसके अंदर एक प्रेम का भावना उत्पन्न होगा। क्या होगा? प्रेम का भावना उत्पन्न होगा। उसी को हम क्या कहेंगे? संवेग कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? संवेग। यानी संवेग वह है जो विचारों पर ध्यान देने के कारण से उस लगाव उत्पन्न हो जाता है, एक अपनापन उत्पन्न हो जाता है, जिससे हमारी भावनाएं स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं, या स्वतः ही हमारे चेहरे पर या भाव प्रकट हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? संवेग कहलाते हैं। उदाहरण पर आप ध्यान रखेंगे तो कई ढंग से उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसे संवेग के अंतर्गत प्रेम है, घृणा है, काम है, क्रोध है, मोह है, दया है, क्षमा है। जैसे कोई बहुत गिड़गिड़ा से आपके कह रहा है भैया पैसा दे दो, तो आप दया आ गई, आपको संवेग है। वो सामने वाला कहा ना तो दया आपके अंदर उत्पन्न हुई, तो वह संवेग हुआ तो आपने पैसा दे दिया। यानी इस प्रकार क्षमा, डर, उत्साह, लज्जा लगना, प्रसन्नता, ये सब क्या है? संवेग के ही विभिन्न रूप हैं। तो संवेग एक प्रकार का हमारी मानसिक रूप से एक उत्तेजना प्रस्तुत करता है, जिसके अंदर उस कार्य के प्रति, उस व्यवहार के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। आइए एक रास महोदय की परिभाषा, उन्होंने कहा संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। संवेग क्या है? चेतना। चेतना का अर्थ होता है ध्यान देना। संवेग जो है चेतना के संवेग एक प्रकार की चेतना है जिससे लगाव होने पर, जिससे क्या होता है? रागात्मक मतलब राग होने पर, जिससे लगाव होने पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग। संवेग एक प्रकार का ध्यान है। संवेग क्या है? एक प्रकार का ध्यान है जो है वो जिसके प्रति वह लगाव उत्पन्न करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। अगर देखा जाए चेतना प्लस लगाव बराबर संवेग। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं तो उसके प्रति एक लगाव उत्पन्न होता है, एक भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है। वह भाव अगर घृणा का है तो आप उससे दूर भाग जाओगे, प्रेम का है तो उसके पास जाओगे।
तो उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। घृणा भी संवेग है और पास आना भी संवेग है। तो चेतना के संग जो लगाव उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। आइए थोड़ा सा और अर्थ देखते हैं। संवेग क्या है, एक मनुष्य के मानसिक पटल पर स्वतः ही उत्पन्न होने वाला भाव है, जिसके आधार पर वह अपने व्यवहार को करता है या अपने व्यवहार की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है, उसे हम क्या कहते हैं, संवेग। ये संवेग विभिन्न प्रकार के रूप होते हैं, जिसको आपको सामने समझाने का मैंने प्रयास किया। संवेग एक भावात्मक अभिव्यक्ति है, विचारात्मक अभिव्यक्ति है, जो व्यक्ति के अंदर स्वतः ही उत्पन्न होती है और जिसके प्रति वह उत्पन्न होती है उसके प्रति व्यवहार की क्षमता को या क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। उसी को हम क्या कहते हैं, संवेग। तो अगर और डिटेल में देखें तो विचारों पर, विचार तो अनेक आए, अभी काम ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, कुछ भी आए, विचार तो अनेक होते हैं, लेकिन विचारों में जिस विचार पर आप ध्यान देंगे और उसी ध्यान पर आपका लगाव उत्पन्न होगा और उस समय जो आपका मनोभाव बनेगा वही क्या कहलाएगा, संवेग। अगर कोई कुरूप व्यक्ति को आपने देखा, विचार आया कि अरे ये तो बड़ा कुरूप है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान उस पर कम देंगे। अब उस पर लगाव कम होगा तो सहज ही घृणा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सहज ही क्या होगी, घृणा की उत्पन्न स्थिति या नफरत की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो एक कहने का मतलब ये है, विचार अनेक होते हैं, लेकिन विचारों में जिस विचार पर आपका ध्यान जाएगा, उस ध्यान से जैसा आपका लगाव होगा वैसा ही आपके संवेग प्रकट होंगे, वैसा ही आपका एक प्रकार से मनोभाव बनेगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवेग। मुझे उम्मीद है कि संवेग का अर्थ 3-4 प्रकार से आपको बताया गया है। आप समझ गए होंगे, समझ गए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।